44 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। और ऐसे अवसर पर सीमा 44 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। और 44 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे। और जैसे कि आज की वीडियो आप सब ने देखी है और कल मैंने ही बता दिया था इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूँगी। सो छोटा मोटा सही आज का रिएक्शन होगा और बात करूँगी कि इस दलाल भैया पे, जो दलाल भैया आए हैं महाकुंभ से होकर आए सीधा बगोड़ी के पास, दौड़ते भागते गिरते पड़ते, क्योंकि इन भैया और सैया यानी इस दलाल का दिल सीमा बगोड़ी के बगैर बिल्कुल नहीं लगता है। जबकि महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, इस एपी भैया को उस पर रिपोर्ट करने की बजाय, रिपोर्ट तो नहीं उस पर वीडियो बनाने की बजाय यहाँ पर आकर वीडियो बना रहे हैं और टीआरपी हासिल कर रहे हैं। जबकि इनको अपने ही हिंदुस्तानियों से हमदर्दी नहीं है। बट ये एक पाकिस्तानी जो सीमा बगोड़ी आई है इससे बहुत हमदर्दी है, बहुत प्यार है। इसके लिए ये महाकुंभ भी गए थे, 51 लीटर दूध भी दिया था बकौल इसके कि इसकी अम्मा ने कहा था कि ये नहीं जा सकती तो इसके नाम का तुम जाकर ये दूध दे दो, सीमा दे सकती है, दूध भिजवा सकती है। दूध तो सीमा के नाम से 51 लीटर दूध सुना होगा आप सबने कि जब से ये महाकुंभ पहुंचे थे तब से 51 लीटर दूध हो रहा था। और आज जैसे कि इसने काफ़ी लंबी चौड़ी इस दलाल ने तकरीर की है और 7 बच्चे भी हैं। बच्चों के बारे में भी बात करूंगी कि जैसे बच्चे जिस तरह खड़े नारे लगा रहे थे और फरहान हैदर बड़ा बेजार यहाँ पे लग रहा था और यहाँ पे फरहान हैदर ने शहादत की उंगली उठाकर नारे लगाए। तो आप लोगों को पता होगा कि हम एज अ मुस्लिम होने के नाते हमारी शहादत की उंगली को ऊपर उठाकर इस तरह करना क्या कहलाता है, मतलब क्या पैगाम देते हैं या हम क्या कहते हैं। हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं या फिर हम शहादत की उंगली उठाकर नमाज़ पढ़ते वक्त भी अल्लाह अकबर कहते हैं। तो फरहान हैदर यहाँ पे ये बता रहा था कि अभी भी ये मुस्लिम है और इसकी बेजारगी भी लग रही थी, समझ आ रही थी कि ये मजबूरी में खड़ा हुआ था। बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ पे खड़ा करके नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन पता है हिंदुस्तान में भी सर्दियाँ चली है, पाकिस्तान में भी सर्दियाँ चली है, लेकिन बच्चों के जिस्म पे आपने देखा है, यहाँ पे वीडियो मैंने लगाई भी है, देखें आप सब एक एक जर्सी बच्चे पहनकर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सीमा बगोड़ी को देख लें, स्वेटर में है, ये लपू जनानी भी स्वेटर में है और ये जो दल्ले भैया आए हैं ना ये भी जैकेट में है और ये जो चमची चाची है ये भी स्वेटर में है। बट बच्चों को लगता है सर्दी नहीं लगती या फिर बच्चों की केयर करने वाली माँ जो है ना वो बेगैरत है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये माँ नहीं है, माँ के नाम पर डाइन है। मासूम छोटे बच्चे जा रहे हैं, देखिए किस तरह खड़े हुए हैं, लेकिन इनके जिस्म पे स्वेटर नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। एक एक पतली सी जर्सी इसने पहना दिया है, बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया। इस सीमा बगोड़ी को सिर्फ अपने आप से प्यार है और जो आने वाला आधार कार्ड है ना उससे प्यार है। इस 4 बच्चों से अगर प्यार होती तो बच्चों के साथ इस तरह ये नहीं करती जिस तरह के इसने किया है। 4 बच्चों को उठा कर अगवा करके ले आई है और ये जो दल्ले भैया हैं, सीमा के घर खुशियाँ आने वाली है अपने 4 बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। ये दल्ले भैया को ये बात समझ नहीं आती है कि ये मीना फैमिली इस बगोड़ी का परिवार हो सकता है, लेकिन वो भी नाजायज़, इल्लीगल। और इन बच्चों का तो परिवार ये हरगिज़ नहीं है मीना फैमिली। इन 4 मुस्लिम बच्चों का जो परिवार है ना वो पाकिस्तान में है। इनका जो सगा बाप है ना गुलाम हैदर, वो भी पाकिस्तानी और मुस्लिम है। तो इस दल्ले भैया को एक बात समझ नहीं आती है कि ज़बरदस्ती मासूम माइनर बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। इसे किसी हाल समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कहलाते हैं ना, ये जाहिल से भी बदतर जाहिल हैं। इतने बड़े वकील कहलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन बातें इनकी कौड़ियों की नहीं होती, यानी 2 कौड़ी की बातें। तो यहाँ पे ये तकरीरें कर रहे थे, हमेशा की तरह बड़ी जज्बाती अंदाज में तकरीर करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं, ये सियासत में आने की तैयारियां कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं तकरीर करके। सो यहाँ पे तकरीर करते करते इन्होंने सीमा के हेटर्स पे भी बात की और अपने सपोर्टर्स की भी बात की। बात यहाँ की ये कि हमें बद्दुआएं दे रहे थे और सीमा को के सपोर्टर्स को दुआएं दे रहे थे। जैसे कि महाकुंभ में जितने लोग मतलब जो इनके साथ नुकसान हुआ, जो शहादत हासिल कर चुके, हमारे यहाँ तो शहादत ही कहते हैं, तो वो जो सीमा के हेटर्स थे और जो बच गए हैं वो सीमा के सपोर्टर्स हैं। तो इस दल्ले भैया की सोच पर तो दाद देनी चाहिए और इसकी सोच पर लानत भेजती हूँ मैं कि ये इस तरह की तफरका वाली, और मतलब क्या बोलूँ अभी अल्फाज नहीं है,
घटिया सोच रखते हैं। इस सोच के मालिक इंसान क्या किसी के साथ इंसानियत दिखाएगा या क्या किसी के साथ इंसाफ करेगा। जैसे कि ये हमेशा से ही ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करता आया है, तो इसका काम ही है दलाली करना। सो अभी ये सीमा बगोड़ी की दलाली कर रहा है। ये कोई भैया सैया नहीं है, इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। ये सिर्फ एक नाम यूज़ कर रही है बगोड़ी, और ये जो है दल्ला, तो इसका काम वही है दलाली करना सीमा का। सो दलाली कर रहा है। और लेकिन यहाँ पे आप इस काले कौवे कौवे बिरयानी की शक्ल देखें आप, दिल मनहूसियत तो इतनी टपक रही ना, दिल कर रहा है इसको भी अच्छे से मैं धो डालूं, जैसे कि बिना डिटर्जेंट की मैं धुलाई करती हूँ। बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं, बच्चों को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई है, इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन ली जा रही है, इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जबकि इस सीमा बगोड़ी पर केस है, इसे लप्पू काले कौवे पे केस है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा हमें कि इन बच्चों के साथ आखिर होने क्या वाला है। और इस बगोड़ी ने जो करना था वो तो ये करके दिखा चुकी है, और ये बता चुके हिंदुस्तानियों को कि देखो तुम लोगों की औकात कोड़ियों की नहीं है, जो मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरा साथ देने वाला ये दल्ला बैठा हुआ है। तो भाई बात साफ है, इस तरह के गद्दार भारत में मौजूद होंगे तो फिर भारत का निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा ना। जैसे कि रिज़ल्ट हम सबको बहुत अच्छे से मिल चुका है, ना ही हैदर को वीज़ा मिल रहा है, ना ही ये बच्चे डिपोर्ट किए जा रहे हैं, ना ही इस बगुड़ी को जेल भेजा जा रहा है या इसे डिपोर्ट किया जा रहा है। इसको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के गद्दार दलाल टाइप के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, जो आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है। बट हमारे पाकिस्तान में हमने किस तरह काम किया बादल के केस में सबके सामने है। अच्छा छोड़े, ये तो बातें होती रहेंगी, मैं अब कितना बोलूँ कितना दूँ, मैं भी आखिर बोर हो जाती हूँ इस मनहूसों पे बात कर करके। बात करेंगे कि ये जो काला कौवा जो हरकत करा है, मैंने इंट्रो पे लगाया है, हैदर की जो बड़ी बेटी है, आई थिंक फरा बतूल है, उसको पीछे से इसने किस तरह चूटी काटी है या क्या किया है अल्लाह को पता, लेकिन वीडियो में नज़र आ रहा है कि उसने हाथ मारा है पीछे इसके कमर पे, और आई थिंक कि बहुत बड़ी चोट दी थी। मुझे तो लगा चिटकी काटी है इसको बहुत ज़ोर की, जो वो थोड़ी सी हिल गई थी। उसके बाद ये जो सीमा भगोड़ी है उसको साइड कर देती है कि तुम यहाँ आ जाओ। तो ये काला कौवा किस हैसियत से और किस नाते से ये बच्चियों को हाथ लगाता है, और वो लगाता भी तो आपने अंदाज़ देखा है। ये कोई तरीका होता है बच्चों को समझाने का कि नहीं करो ऐसे। वो मुँह से भी तो बोल सकता था ना कि नहीं करो इस तरह। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो शरारत करते ही हैं। शरारत बच्चे ना करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। तो बच्चों को भी इस तरह ये लोग डरा कर धमका कर मार पीट कर रखते हैं। ये बात तो वीडियो में भी आज आप लोगों ने देख ही ली है। जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि बच्चों पे बहुत जुल्म किया जाता है। और भगोड़ी का और भगोड़ी के बारे में एक बात भी है सामने आई थी, जो इसके यार ने कहा था कि ये मुन्नी के साथ किस तरह करती थी, बच्चों के साथ किस तरह करती थी, मुन्नी को उठाकर रोड पर फेंक दिया था। तो फिर आप सोच सकते हैं कि वीडियो में इतनी से क्लिप में ये सारी हरकतें सामने आ जाती हैं, तो बैक कैमरा ऑफ कैमरा इन लोगों का क्या रिएक्शन होता होगा, क्या करते होंगे बच्चों के साथ। खास कि ये काला कौवा जिस तरह वीडियो के पे इस तरह की हरकत कर रहा था। अब आप सोचें, जाहिर सी बात है ये बच्चे इसके अपने सगे तो नहीं है ना। ये कहता मेरे बच्चे सिर्फ व्लॉग की हद तक, वीडियो की हद तक कहता है। असल में इन बच्चों पे ये काला कौवा ही बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, और ये माँ तो है ही डाइन। तो भाई बच्चों का मुस्तकबिल तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इंसाफ मिल के नहीं दे रहा। भारत का जो कानून है वो सोया हुआ है, उन तक बात पहुँचते पहुँचते 10-20 साल लग ही जाएंगे। और अदालत जो है अभी कह रही है कि माजरत के साथ आप सब्र कीजिए, हम आपका केस देखेंगे भाई। तो अब हम सब्र करते हैं, 10-20 साल बाद बच्चे जब जवान हो जाएंगे, फिर कहीं जाकर अगर हैदर के नसीब में होगा और भारत के सिस्टम पे इंसानियत आएगी तो कहीं जाकर कुछ हो जाएगा। वरना तो आप लोग आराम से नींद की गोली लेके योगी जी मोदी जी की तरह सो जाइए, आराम कीजिए, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे तो किसी के हैं, इनका क्या जाता है। इनका तो हर चीज़ सिस्टम बड़ा परफेक्ट है ना। हिंदुस्तान सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे। तो ये लोग हमें समझाते हैं, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता है। कुछ हमें समझ आ नहीं रहा है कि हिंदुस्तान का सिस्टम जा कहाँ रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। या ये सिस्टम ये भगोड़ी चला रही है, या ये सिस्टम ये काला कौवा चला रहा है, या ये दलाल भैया चला रहे हैं। कोई है जो हमें आकर समझाए और बताए कि ये हो क्या रहा है। ये मासूम बच्चों का जो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये लीगल है? ये जो माइनर बच्चे हैं, इस तरह छोटे बच्चों के साथ ये काम किया जा सकता है? ये जायज़ है? कानूनी तरीके से भी जायज़ है क्या? बट
नहीं, किसी को ये चीज़ नज़र आएगी ही नहीं। व्लॉग सोशल मीडिया पे अपलोड की जा चुकी है, कहाँ-कहाँ ये व्लॉग देखे जा रहे हैं, बट कार्रवाई कुछ नहीं।